प्यास की जो स्कॉलरशिप है वो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ की स्कॉलरशिप से बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ है, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत तो ऑफिस से होंगे। अब ये जो सी वीडियो है इसको मैं दो पर्सपेक्टिव में डिवाइड करूँगा। पहली बात तो ये कि हॉस्टल की लाइफ कैसी है, हॉस्टल में क्या क्या चीज़ें आपको दी जाएंगी, क्या क्या चीज़ें आपने अपने घर से लेके आनी है। पहला पर्सपेक्टिव ये है। दूसरा पर्सपेक्टिव ये कि स्कॉलरशिप मैं समझता हूँ कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है एज़ कम्पेयर टू हॉस्टल। हॉस्टल वाली जो चीज़ है वो थोड़ी ऑकवर्ड है। अब आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में या डिफरेंट वे में मुझसे पूछने की कोशिश की है, तो इसलिए मैं उसके ऊपर वीडियो भी बना दूंगा, अभी बता दूंगा। लेकिन स्कॉलरशिप वाली चीज़ है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। वो क्या चीज़ है कि स्कॉलरशिप ये है कि आज मुझे भी ज़रूरत हो सकती है, कल आपको ज़रूरत हो सकती है। आज मेरे पास पैसे हैं, कल आपके पास ना हो, कल आपके पास हो, मेरे पास आज हो। ये सब कुछ अल्लाह ताला की तरफ से स्कॉलरशिप वाला फैक्टर है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके ऊपर मैं मेनली अच्छे तरीके से आपको बताऊंगा। बाकी आप लोगों के लिए यही है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। आपको मेरे ख्याल से YouTube पे जाएं तो प्यास से रिलेटेड ऐसे वेल मैनर वे में ना आपको कोई भी कहीं भी ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी, क्योंकि प्यास का जो स्टूडेंट है, जो प्यास का जो बच्चा है, उसके पास इतना टाइम नहीं कि वो प्यास के एरिया से उठ के या साइड एरिया पे जाके इस तरह की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करे। अगर मैं ये इनिशिएटिव लिया हुआ है तो देन आपके ऊपर भी ये एक डिपेंडेंसी आती है कि आप उस इनिशिएटिव वे को अपने लिहाज से भी देखें। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, ताकि मैं मज़ीद कंटेंट आप पे इस चैनल के ऊपर अपलोड करूँ। जैसा कि बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि प्यास में जॉब मिल जाती है, प्यास में आप लोग आओगे तो आपको डायरेक्ट हाई पेड जॉब मिल जाएगी, या नहीं मिलती। मतलब इस दफ़ा वो जॉब वाला सीन ख़त्म हो गया भाई। इस तरह की बहुत सी मिसकंसेप्शन है। ड्यूरिंग आपकी ग्रेजुएशन जॉब मिल जाती है। ये सारी चीज़ें जो आपको प्यास आने से पहले पता होनी चाहिए। क्यों इंशाल्लाह मैं वीडियो अपलोड करूँगा वो तब है कि जब मुझे मिले आपकी तरफ से भी कुछ अच्छा रिस्पॉन्स मिले। उसके लिए यही है कि आप जो भी आज कल परसों जब भी कुछ देखे तो उसको सब्सक्राइब करके देखिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, ताकि मैं मज़ीद वीडियो अपलोड कर सकूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं हॉस्टल के बारे में। हॉस्टल वाली चीज़ थोड़ी बहुत ऑकवर्ड सी है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि उसको अच्छे तरीके से आपको बता सकूँ। पहली बात यह है कि हॉस्टल है ना जो प्यास के, वो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। ये कहना बहुत गलत है कि ये हॉस्टल टूटे-फूटे हैं, इस तरह के हॉस्टल नहीं है। बहुत कम पाकिस्तान में ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनके अच्छे हॉस्टल हैं और जिनके अपने हॉस्टल हैं। प्यास के अपने हॉस्टल हैं, प्राइवेट हॉस्टल नहीं है, ठीक है। दूसरी बात ये होगी कि जो हॉस्टल है उसमें क्या सीन है, उसमें जब गर्मियाँ होंगी तो आप लोग जो लैंडलॉर्ड स्टूडेंट्स हैं वो अपने लिए एसी का बंदोबस्त करवा सकते हैं। अपना एसी परचेज़ करें, यहाँ लगाएँ, वो आप लगा सकते हैं। दूसरी ये बात है कि जो एयर कूलर होते हैं वो आप प्यास में लेके आ सकते हैं, या बाहर से भी परचेज़ कर सकते हैं। प्यास के बाहर से मिल जाते हैं, देन वो आप लगाएँ, देन वो आप यूज़ कर सकते हैं गर्मियों के लिए। सर्दियों के लिए क्या चीज़ है, सर्दियों के लिए यहाँ हीटर लगे हुए हैं। हीटर माशाल्लाह से बहुत अच्छे हैं, नेगेटिव सेंस में नहीं कह रहा, पॉजिटिव सेंस में कह रहा हूँ। अकेले सर्दियों में ये सीन होता है कि जो हीटर है वो ऑटोमेटिकली सर्दियों में चल जाते हैं। उसके लिए ये होता है कि आप सर्दियों में वो हीटर लगा के ऊपर वाले फ़ैन चला के, जो सीलिंग फ़ैन जो लगाए होते हैं रूम्स के अंदर, उसके साथ आप ऊपर कंबल लेके सोते हैं और मतलब कमरे में गर्मी वगैरह हो जाती है। ऐसा जितनी सर्दी नहीं होती कि हम कहेंगे भाई पहाड़ियों में यूनिवर्सिटी है तो बहुत ज़्यादा सर्दी होगी, तो उसके लिए कंबल ले जो, रज़ाइयाँ ले जो, वो वाला सीन ही है। एक अच्छी चीज़ है ये वाली, जो सर्दियों वाली चीज़ है ना, वो बहुत अच्छे तरीके से गुजर जाती है, ठीक है। तीसरी बात करते हैं कि जो आपके जो रूम है उसमें कितने स्टूडेंट्स होते हैं। रूम के अंदर 2 स्टूडेंट्स मैक्सिमम रह सकते हैं। उसमें आपके पास 2 बेड होते हैं। 2 बेड के साथ आपको मास्टर के 2 मल्टी फॉर्म के ये जो गद्दे वगैरह होते हैं वो दिए जाते हैं। साथ आपने अपने साथ उसकी जो ऊपर लेने वाली चादर वगैरह होती है, उसके साथ जो सरहाने होते हैं वो आपके अपने होंगे, ठीक है। बाकी आपके पास साइड टेबल होगा। आपको अच्छे मतलब अब वो डिपेंड करता है कि हॉस्टल कौन सा मिलता है। वो हॉस्टल ये है कि पिछले साल एक नया हॉस्टल बना है बॉयज़ के लिए, इस साल गर्ल्स के लिए फुल फ्लैज हॉस्टल बन रहा है। मेरे सामने बन भी गया तकरीबन। तो हॉस्टल अच्छा है। जो लड़कियों वाला वो इस साल बना, बॉयज़ वाला पिछले साल बन गया था। और जो पहले वाले हॉस्टल हैं बॉयज़ के लिए वो रिकन्स्ट्रक्शन हुए हैं, ठीक है। तो हॉस्टल वाला कंसेप्ट है वो अच्छा है, ठीक है। साथ आपको पढ़ने के लिए जो लैंप्स वगैरह होंगे, कबर्ड वगैरह, वो सब कुछ एक अच्छे तरीके से आपको दी जाएगी। हॉस्टल प्यास के बहुत अच्छे होंगे। हॉस्टल के अलावा जो मेस वाला सीन है वो क्या है, मेस में एक ये सिस्टम होता है कि मेस प्यास वालों का एक अच्छा है। इसमें ये मराद होता है कि आप मतलब सुबह का खाना खाना चाहते हैं तो वहाँ एक आपके पास शीट होगी, आपका नाम लिखा होगा कि आपने कहना है कि मैंने सुबह का खाना खाना है। देन आपने वो टिक करना है, टिक करके वो आप जो भी चीज़ें वो आप खा सकते हैं, ठीक है।
देन दोपहर का खाना खाना है तो टिक करेंगे, दोपहर का खाना मिल जाएगा। देन शाम का खाना खाना है तो शाम के खाने में टिक करेंगे, आपको खाना मिल जाएगा। इससे ये मैं आपको कि जिस टाइम का आप खाना खाएंगे उस टाइम का आपका मेस के वो बिल के अंदर आपके ना जो पैसे हैं वो इंक्लूड होंगे, ठीक है। जब आपने घर चले जाना है तो मतलब आपका मेस ओपन नहीं हुआ, मतलब आपने मेस नहीं खाया, देन आपका बिल नहीं आएगा। दूसरे यूनिवर्सिटीज़ में ये होता है कि आपने महीने महीने के लिए मेस लगाना है, हफ्ते के लिए मेस लगाना है, खाएं ना खाएं आपको बिल देना ही पड़ेगा, ठीक है। ये वाली रिस्ट्रिक्शन प्यास में नहीं है, जो कि मैं समझता हूँ एक अच्छी चीज़ है। अब एक डिफरेंट फेस के ऊपर बात कर लेते हैं कि बहुत से स्टूडेंट्स इसमें मेनली गर्ल्स ज़्यादा पूछती हैं। पूछा है अक्सर ने कि कौन कौन से बर्तन लेके आने हैं। बर्तन लाने की क्या ज़रूरत है, लेकिन आई थिंक सो गर्ल्स वाली साइड पे ये चीज़ें चलती हैं। तो वही बर्तन मतलब खाने जिसमें आप खाना खा सको बस वो ले आओ, ठीक है। लेकिन वो भी ये लाने की ज़रूरत नहीं है, मैस के बर्तन होते हैं वही यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। दूसरी ये बात है कि अगर आपके पास आयरन है, अपनी इस्त्री है, वो लेके आना चाहते हो वो लेके आ सकते हो। हॉस्टल के अंदर जो इस्त्री वाली सहूलियात है वो आपको दी जाती है, ठीक है। तीसरे फेज़ के ऊपर बात करते हैं कि जो आपके पास कपड़े धोने वाली चीज़ें होती हैं, मतलब किसी ने तो पूछा कि वाशिंग मशीन भी लेके आनी है, क्या बात करती हो ना, ये वाली चीज़ें नहीं, ये ऑकवर्ड टाइप चीज़ें पूछने वाले को भी चाहिए कि मैं क्या पूछ रहा हूँ। लेकिन चलिए मैं फिर भी बता देता हूँ, इसमें ये सीन होता है कि आपके पास दो तरीके होते हैं अपने अपने कपड़े धुलवाने के लिए। एक ये होता है कि आप इंडिपेंडेंट वे में जाएँ, बाजार से सिर्फ खरीदें। देन प्याज की लॉन्ड्री वगैरह है, वहाँ वाशिंग मशीनें पड़ी हुई हैं, हर लॉन्ड्री में तकरीबन कोई 7, 8, 14, 15 वाशिंग मशीनें पड़ी हुई हैं, ड्रायर पड़ी हुई है। आप अपने कपड़े डाल लें, सर्फ डाल लें, प्रैक्टिकल लाइफ में बैठे हुए हैं तो देन आप अपने कपड़े इजीली धो सकते हैं। कोई बहुत ज़्यादा लैंडलॉर्ड है जो कहता है कि मैंने नहीं कपड़े धोने, ना मैंने कभी धोए हैं, तो उसके लिए यही है कि वो सिंपली वे में एक या कपड़े भी धो के देते हैं। वो तकरीबन एक सूट का आई थिंक सो अभी 60, 70, 80 रुपये चार्ज करते हैं। देन आप उनको पैसे दे के भी अपने कपड़े वगैरह धुलवा सकते हैं। ये होगी हॉस्टल के ऊपर बात, जो कि मैंने नहीं करनी थी लेकिन आप लोगों ने पूछा तो मुझे करनी पड़ी है। अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट बात, स्कॉलरशिप। स्कॉलरशिप है क्या, स्कॉलरशिप मिलेगी कैसे, कितना कितना फ़ी वेवियर है, कितना कितना आपको फ़ी कटेगी, कितने कितने आपको बोनस में पैसे वगैरह मिलेंगे। पहली बात करते हैं कि प्यास की जो स्कॉलरशिप है वो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ की स्कॉलरशिप से बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ है, ठीक है। स्कॉलरशिप में ये एक सीन होता है कि जैसे नस्ट में वो तकरीबन स्टार्टिंग में जब आप एनईटी की रजिस्ट्रेशन वगैरह कर रहे होते हैं, देन आपको एक फाइनेंशियल एड का एप्लीकेशन फॉर्म सबमिशन करवानी होती है। वो तकरीबन कितना लंबा सा वो फॉर्म होता है। प्यास में ये सीन होता है कि जब आप यूनिवर्सिटी में आ जाते हो, देन आपके पास एक स्कॉलरशिप की ना वो कमिटमेंट चलाई जाती है कि जो जो बच्चे स्कॉलरशिप में अप्लाई करना चाहते हैं वो अप्लाई कर लें। सिंपली वे में आपके पास एक स्कॉलरशिप का फॉर्म मिलेगा, आपने उस स्कॉलरशिप का फॉर्म प्रिंट आउट करवा के उसमें कुछ मैनुअली वे में ना चीज़ें ना आपने लिख देनी है। अगर आप उसको स्टाम्प पेपर के ऊपर भी माइट भी पॉसिबल वो इस्तेफा कहें कि आपने ये जो सा स्कॉलरशिप फॉर्म है इसको स्टाम्प पेपर पे लिख के लेकिन आप स्टाम्प पेपर क्या है, मैंने इस चैनल के ऊपर एक वीडियो अपलोड किया डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर प्यास के लिए ना, तो उसमें मैंने स्टाम्प पेपर के ऊपर बहुत अच्छे तरीके से बताया। देन आप वो वाली वीडियो जाके देख लें, देन आपको स्टाम्प पेपर के बारे में ना हर चीज़ ना पता लगती है। वो स्टाम्प पेपर होगा, वो स्टाम्प पेपर पे एक पेज का स्टाम्प पेपर होगा, उसमें चीज़ें लिखी होंगी कि मेरा नाम ये है, मेरे फादर का नाम ये है, मेरी बहन भाई इतनी है, मेरे बहन भाई इस फला यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं वो क्या कर रही हैं और क्या करते करते उनकी कितनी फ़ी आ रही है, एक्सपेंडिचर वगैरह। मेरे घर का जो लास्ट 6 मंथ का जो बिल है, अब लास्ट 6 मंथ का बिल से ये मराद है एक बिल होता है उसके ऊपर ना मैनुअली वे में साइड पे लिखा होता है कि पिछले 12 मंथ में आपका ये बिल आया था। तो वो सुई आपके पास गैस का बिल और आपके पास इलेक्ट्रिसिटी का बिल, ये आपने उसके साथ अटैच करना होता है। और देन आपके पास फादर की ग्रॉस इनकम के बारे में पूछा था कि टोटल आपके फादर की इनकम वगैरह क्या है, वो मैनुअली वे में आपने लिख के ना दे देना होता है। अब वहाँ एक रिस्ट्रिक्शन लिखी होती है कि आपका जो अप्लाई करने वाले स्टूडेंट्स हैं वो वही स्टूडेंट्स होंगे जिन लोगों के पेरेंट्स या गार्डियन जो भी हैं उनकी जो ग्रॉस इनकम टोटल इनकम होगी वो 45,000 या 45,000 से कम होगी। तो मैं नहीं समझता कि आज का जो इस दौर में पाकिस्तान में तकरीबन सब वालिदैन की 45,000 से कम तो नहीं है, 45,000 से सबके ऊपर होगी। तो वो स्टूडेंट्स यही करते हैं कि वो 40, 42, 43 लिख लेते हैं, लेकिन माइट भी पॉसिबल किसी की कम हो भी सकती है, तो वो 25, 30, 35 वो इस लिहाज से लिख लेते हैं, ठीक है। फिर ये आपने लिख के सबमिशन दे देनी है। देन आपका एक छोटा सा इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू में आप लोगों ने जाना है। अब मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि जो स्टूडेंट प्यास में आए तो वो एटलीस्ट स्कॉलरशिप के हवाले से मेरे से एक दफ़ा ज़रूर मिल लें।
मैं तकरीबन एक अच्छे तरीके से वहाँ वन टू वन कन्वर्सेशन थे वो ज़्यादा अच्छे तरीके से बता सकता हूँ, ठीक है। अब ये जो स्कॉलरशिप मिलेगी, इस स्कॉलरशिप में आपका फ़ी वेवियर होगा। फ़ी वेवियर से क्या मतलब आपकी सेमेस्टर की फ़ीस कटेगी। वो सेमेस्टर की फ़ीस हर डिपार्टमेंट की चेंज है, किसी की 65,000 है, किसी की 72,000 है। वो बाकी जो फ़ीस होगी 65, 60, 75 जितनी भी बनेगी, 1,27,000 के माइनस कर लो, ये वाली जो चीज़ें हैं सेमेस्टर की फ़ी, वो आपको पे करनी पड़ेगी। अब उस पेमेंट को भी पे करने के लिए भी कुछ तरीके हैं, उसके लिए भी कुछ इज़ाफ़ी स्कॉलरशिप्स हैं जो आप लोग मुझसे मिलोगे। देन वो स्कॉलरशिप ऐसे दिखाई नहीं जाती कि प्याज में ये स्कॉलरशिप है। उसमें ये सीन होता है, दो तरीके होते हैं उस स्कॉलरशिप को अडॉप्ट करने के। एक प्याज में सोसाइटीज़ हैं जो कि मैं आपको रिकमेंड नहीं करता। वो सोसाइटीज़ कुछ ऐसी होती हैं कि आप किसी के पास जाते हो, जाके कहते हो कि आई एम पेइंग अनवेल, मैं इतने पैसे नहीं दे सकता, प्याज पे मेरे एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, तो आप मुझे कहीं सोसाइटी से वगैरह से ना फंडिंग वगैरह लेके दें। देन बंदे को खुद भी ना, इंसान ही एक वो है कि जब बंदा किसी के पास जाता है तो देन अगला बंदा देखता है कि यार इसने पैसे लिए हुए हैं सोसाइटी से, खाता पीता घराने से और पैसे लेता है। पर इस तरह की ना वो कुछ ख्यालात वगैरह आते हैं। उसके लिए यही है कि एक चीज़ है जो मैं डील कर रहा हूँ, आप लोग मुझे आके बता सकते हो। तो बाकी यही इस चीज़ की गारंटी श्योरिटी मैं दूंगा कि जो आपकी इन्फॉर्मेशन है वो मेरे तक रहेगी। देन प्याज में किसी बंदे के पास आपकी इन्फॉर्मेशन नहीं होगी कि आपने मुझसे कॉन्टैक्ट किया रिगार्डिंग दूसरी वाली स्कॉलरशिप, जिसमें आपके पास मेस के भी खाने वगैरह के अखराजात आ जाएंगे, दूसरे भी अखराजात आ जाएंगे, ठीक है। वो कुछ स्कॉलरशिप होंगी तो उस पर फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपने वो स्कॉलरशिप किस तरह अडॉप्ट करनी है। उसके लिए कोई ये वाला सिस्टम करने की, कोई आपको डॉक्यूमेंट लिखने की कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है। वो सिंपली वे में आप मुझसे कॉन्टेक्ट करोगे। देन आसपास जानने वाले हैं मेरे, तो देन मैं सिंपल उनसे कॉन्टैक्ट करूँगा। आपका नाम नहीं आएगा, आपकी शक्ल वाजिया नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगा। तो बस इनडायरेक्टली आपको मिसाल मेस के ड्यूज़ वगैरह के लिए आपको पैसे वगैरह मिलते जाएंगे, ओवरऑल योर ग्रेजुएशन। उसके अलावा आपके जो हॉस्टल के ड्यूज़ हैं, जो रहने के ड्यूज़ हैं, वो सब चीज़ें उसी के अंदर ना कवर अप हो जाएंगे। ऑल यू डू, उसके लिए आपको ना मुझसे प्याज जब आओगे तो देन आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।